ये हमारा धनीपुर का नक्शा है, ये नक्शा है, ये मेरे पिताजी के नाम ज़मीनें थी, ये वो कागज़ है मेरे पास। और ये जो है इन्होंने ज्ञानानंद, यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए, पशु चिकित्सालय बन जाए, कोल्ड स्टोर बन जाए, थाना बन जाए, ये पेपर मैंने निरस्त करवाया है। ये कोर्ट का ही पेपर है, मैंने खुद ये पेपर नहीं बनाया, कोर्ट के पेपर है। उसके बाद हमें कलेक्ट्री से ये आर्डर मिला, मेरी माँ ने लंबी लड़ाई की, जो कुछ वहाँ बना हुआ था वो निरस्त करवाया। मेरे पास तमाम पेपर हैं, तमाम हमारे पास सारे तमाम पेपर मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये ज़मीन हमारी है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी नपाई होनी चाहिए। सबसे पहले 28.35 की नपाई हो, उसके बाद ये जांच हो कि ये ज़मीन निकाल के किसने दी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन देने के लिए बोला है, विवादित भूमि देने के लिए नहीं बोला। मस्जिद को फिर से दोबारा से विवादित भूमि दे दी है, जो कि जैसे केस पहले थे वैसे के वैसे ये केस चले। इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। तमाम पेपर जो हैं हमारे पास, अपनी ज़मीन हमारी है, ज्ञानचंद पंजाबी की ज़मीन है, उनके वारसान की ज़मीन, उनकी पुत्रियों की ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी है। जब हम यहाँ पर मस्जिद का कवर करने आए तो यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी है। जी हाँ, वो है जहाँ पर ये गवर्नमेंट द्वारा मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई है। ये दावा कर रही है कि ये ज़मीन इनका है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलूचा। अच्छा, हाँ जी। मतलब शायद आप पाकिस्तान से भी यहाँ पर आई थी? हाँ, हम लोग, मेरे पिताजी जो है बंटवारे के समय में ये ज़मीनें मिली थी, हम अपनी ज़मीनें वहाँ छोड़ के आए थे, आगे हमें ये ज़मीनें मिली। अच्छा, मतलब आप वहाँ से ज़मीन छोड़कर आई तो यहाँ मिल गई? हाँ, वो जग जाहिर बातें हैं। हिंदुस्तान से जो लोग वहाँ गए, हमारे बंधु, उनको वहाँ ज़मीनें मिली, जो अपने हिंदुस्तान में ज़मीनें छोड़ के गए, और जो पाकिस्तान से ज़मीनें छोड़ के आए उनको हिंदुस्तान में ज़मीनें मिली। लेकिन घाटा नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। हाँ, ये घाटा नहीं हुआ, लेकिन अब घाटा हो गया है हमें। अब क्या घाटा हो रहा है? अब घाटा ये हो गया कि देखो, मेरे तो दोनों भाई हैं, हिंदू भी मेरा भाई है, मुसलमान भी मेरा भाई है। मैं किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं देखना चाहती, क्योंकि हमारे पूर्वज ये सब कुछ देख चुके हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें, मैं चाहती हूँ कि सब बरकरार रहे, खुशहाल माहौल रहे। आप ये दावा कर रही हैं कि जो ये आपकी ज़मीन है ये आपकी है, आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर मस्जिद बनाने को ले दे दिया गया? हाँ, ये ज़मीन हमारी है। मेरी 28.35 एकड़ ज़मीन है ज्ञानचंद पंजाबी के नाम से। उसमें से इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन विवादित मस्जिद को ज़मीन दे दी है, क्या कहकर निर्विवादित ज़मीन। जबकि ये उस समय, जिस समय ये ज़मीन अलाट हुई थी, उस समय भी मुकदमा कोर्ट में है, तो फिर ये निर्विवादित कैसे इन्होंने घोषित कर दी ये ज़मीन। मैं तो ये चाहती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। योगी साहब से भी मैंने मुलाकात की थी, तो योगी साहब ने कहा था ठीक है हम देखेंगे। वो आज तक देख रहे हैं ना, उन्होंने आज तक मेरे को बुलाया इस चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ कि अगर उनको ज़मीन दी है, मेरे को मस्जिद बनने से कोई एतराज़ नहीं है। मस्जिद, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह खूब तगड़ी मस्जिद बने और जग जाहिर मस्जिद बने कि संसार इस मस्जिद को देख आकर इतनी खूबसूरत मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने ज़मीन दी है, वो ज़मीन जो है निर्विवादित ज़मीन देनी चाहिए थी, या फिर हमें मुआवजा दिया जाए ताकि ये ज़मीन निर्विवादित हो जाए। ऐसा बोल रही थी कि यहाँ पर जो दरगाह है, ये भी आपके जो पिताजी थे उनने दरगाह के लिए ज़मीन दिया था। ये शायद मुझे लगता है 700-750 साल पुराना कुछ ऐसा मामला है। नहीं, 750 साल तो नहीं कहेंगे। जब हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, मेरे ये शारदा बाबा तभी किए हैं। आज ना ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये दरगाह है वो 700-750 साल पुराना दरगाह है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 750 साल पुराना दरगाह नहीं है ये मेरे पिताजी बाबा इस समय थे, उनको हम शारदा बाबा बोल। लोकल लोगों ने बताया है कि ये इतने 750 साल पुराना है, तो इसलिए मैं आपसे जिक्र किया हूँ। अब मुझे और सच्चाई पता चलेगी। जी, ये मेरे पिताजी ने, ज्ञानचंद पंजाबी जी ने, मेरी माता कृष्णा देवी पंजाबी जी ने बाबा शारदा के लिए ज़मीन दी है। 750 साल पुरानी ज़मीन नहीं है ये। हाँ, ये मेरे पिताजी ने दी है। अब इस ज़मीन पे मेरे बाबा के ही अधिकार है। ये बाबा, हमारे दादा, बाबा, परदादा सब कुछ है, वही हमारी ज़मीन की देख रेख कर रहे हैं आज की डेट में। मतलब आपने पिताजी ने यहाँ पर दरगाह बनाने के लिए ज़मीन दी थी, है ना? हाँ जी, हमारे पिताजी ने ये दरगाह बनाने के लिए ज़मीन दी है यहाँ पर। जब आपको सुनाई दिया कि आपके ज़मीन पर वो बन रहा है, मस्जिद बनने वाली है, वो भी मतलब आपको ये मालूम चल गया था कि आपकी ज़मीन पर बन रही है? ये ऐसा है कि देखो, मैं किसी का नाम ओपन नहीं करना चाह रही।
आज की सरकार जो चल रही है उनमें से एक मैडम हमारे दिल्ली में आई थी और उनको मैंने एक लेटर लिख के दिया था, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं हम लोग। तो मैंने लेटर लिख के दिया था कि मेरी ज़मीन पे थाने वालों ने कब्जा किया हुआ है, मेरे को खाली करा के दिया जाए। अब ये उनकी क्या मंशा रही है, उसके बाद ये ज़मीन जो है 2019 में इन्होंने अलाट की है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वहीं से पूरा गेम बदला है जब आप लेटर लिखकर भेजी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके हाथ में लेटर मैंने पकड़ा है, मेरी फोटो भी खींची हुई है। लेकिन मैं उन मैडम का अभी नाम नहीं बताना चाहूंगी, अगर वो देखें तो मैडम आप याद करना, मैंने आपको एक लेटर दिया था, याद आ जाए तो बता देना। रेखा गुप्ता के यहाँ पे दिल्ली पर आप आए थे और मैं उस समय आपको मिली थी, एक लेटर दिया था, आपने बड़ी वाइट गाड़ी में बैठ के, आपकी पीए जो लेडीज थी उन्होंने पढ़ा था लेटर, उसके बाद ही आपने ये मस्जिद के लिए ज़मीन अलाट की है। आप दावा कर रही हैं कि ज़मीन आपकी, आपके पास तो पूरे कागज वगैरह सब कुछ होंगे, पेपर वेपर जितने भी रजिस्ट्री हो गया। बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास डे फर्स्ट की चकबंदी हमारे पिता के नाम है, आज भी वही निशान आप देखो। ये श्रद्धा जो अब बना है, आप उधर देखो भाई साहब थोड़ा सा, ये जो श्रद्धा बना है ये श्रद्धा पहले नहीं था। अच्छा, ये जो पिलर से लगे हुए हैं ये पहले नहीं था? पिलर नहीं था, ये इन्होंने एक गांव के 2 गांव बना दिए। अच्छा, मतलब उधर दूसरा गांव है और इधर इधर। पहले शेखपुर धनीपुर एक ही हुआ करता था, अब इन्होंने क्या कि शेखपुर अलग कर दिया, धनीपुर अलग कर दिया। ये जितनी भी तमाम जमीन आप देख रहे हो, ये चारों तरफ से देखो, ये सारी की सारी इधर आप देखो, ये सारी की सारी जो जितनी भी जमीन है तमाम, और ये जो 2 सड़कें बीच में से निकल रही हैं, ये सारी 2 सड़कें भी हमारी है इसी में। ये मेरे पिताजी ने उस समय दी थी, सड़कें आज पक्की हुई हैं लेकिन कच्ची सड़कें मेरे पिताजी ने दी थी उस समय गाँव को आने जाने के लिए, क्योंकि मेन रोड पे ही हमारा, ये आप सारा देखो इधर से, जिधर जिधर मेरा हाथ जा रहा है आप देखो उधर, ये तमाम जितनी भी सारी की सारी ये ज़मीन जितनी भी जा रही है, ये सारी की सारी 1 पीस टुकड़ा, ये एक ही टुकड़ा है, ये हमें जो है अलाट हुआ था। ये हमें कोई भारत सरकार ने नहीं दिया, हमें ये ब्रिटिश सरकार के टाइम का अलाट हुआ पड़ा है, और ये आज मतलब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है हमारी नहीं है। मतलब ब्रिटिश सरकार, फिर तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई है। हाँ, ये हमें सन 48 में, मतलब 47 में आए थे, हमें उसी समय ये ज़मीन अलाट हो गई थी ये वाली। तो ये उस समय मेरे पिताजी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस भी रही है। आपके पक्ष में मामला नहीं आया, गवर्नमेंट ने आपकी सुनवाई नहीं की, फिर आप आगे क्या करेंगे? गवर्नमेंट अगर सुनवाई नहीं की तो न्याय देवता अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं कहीं ना कहीं न्याय लेकर। ये न्याय का मतलब क्या है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर भी शक्तियाँ हैं जो अपनी तराजू लेकर बैठे हुए हैं इंसाफ करने के लिए। अभी हाल में तो पीछे 20 तारीख की बात है, 20 दिसंबर 2023 की, हमारे अमित शाह जी ने कुछ कानून पास भी किए हैं, बिल लाए हैं कि जिनके मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कोई न्याय देवता तो बैठा हुआ है, जो हमें पूरी आस है कि मेरे को मेरा न्याय मिलेगा। तब आप ऊपर तक पहुंच गई हैं? बिल्कुल, जिसकी जितनी ज़मीन जाएगी वो कैसे पीछे रह सकते हैं? मेरे को एक चीज़ बताइए, उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपको अगर सरकार आपकी बात मान भी जाती है, जमीन आपके पक्ष में मामला आ जाता है, तो क्या चाहती है आपकी सरकार? सरकार की तरफ से आपको क्या मिलना चाहिए? भाई ये तो सरकार को सोचना कि उन्होंने क्या देना है हमें। ये मैं उस सोए को तो हम उठा सकते हैं, उठे हुए को, जागे हुए को मैं कैसे जगाऊंगी? ये सरकार को मालूम है क्या चाहिए। ये सरकार को चाहिए कि हमारा न्याय करे आकर। आपने बताया कि और 11 करोड़ कहीं जमीन शायद आपकी फंसी हुई है। नहीं, 11 एकड़ ज़मीन जो है, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसमें देखा था यूट्यूब पे कि 11 एकड़ में ये मस्जिद वगैरह वाले जो हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है, मस्जिद का नया नाम रखा है, पहले मोहम्मद वक्फ बोर्ड वाले थे, अब उनके चेयरमैन वगैरह सारे चेंज हो गए हैं, तो उन्होंने छोड़ के अब ये लोग आए हैं। अच्छा है, मैं स्वागत करती हूँ इन लोगों का। मैं चाहती हूँ कि मस्जिद यहाँ पे बने, बहुत खूबसूरत मस्जिद बननी चाहिए, मेरे को मस्जिद बनने से कोई एतराज़ नहीं है किसी तरह का भी। बाकी वो 11 एकड़ जो ज़मीन, 6.5 एकड़ ज़मीन की और डिमांड उनकी चल रही है, ये मेरे को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर चल रही है उनकी डिमांड। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हॉस्पिटल भी बनना चाहिए और एक बहुत बड़ा रसोई घर भी बनेगा, साथ में क्या कहते हैं, ऐसे कोई कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा, मतलब सपना देख रहे हैं वो इस चीज़ के लिए कि जो कि पूरा होना चाहिए। लेडीज़ हॉस्पिटल भी कुछ बनाना चाह रहे हैं वो, यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी बनना चाह रही हैं, बननी चाहिए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा न्याय होना चाहिए। अगर उनको भी ज़मीन अगर दी गई है तो निर्विवादित ज़मीन उसको करना चाहिए इनको,
जो भी करना चाहिए उसका इंसाफ तो होना चाहिए। आप कहना है कि पेच फंसा हुआ है अभी यहाँ पर। अभी तो देखो पेच फंसा हुआ है। अभी तो मैं यही कहूँगी, आपने अभी तक क्या क्या डिमांड किया सरकार को? अभी देखो सरकार से डिमांड सरकार को सब मालूम है। फिर भी थोड़ा हमें भी बताइए क्या क्या डिमांड किया है? सरकार को सब मालूम है कि पहले तो न्याय करे ना। जो ये कह रहे हैं कि ये भूमि जो है पाक भूमि है, सबसे पहले तो उस अधिकारी को पकड़ा जाए ना जिसने ये पाक भूमि निकाल के दी है। उन अधिकारियों से पूछा जाए, जांच की जाए कि ज्ञानचंद पंजाबी को ज्ञानानंद नाम कैसे चेंज हुआ। फिर दोबारा हमने ज्ञानचंद पंजाबी करवाया, फिर अपने माता के नाम इस जमीन को लेकर आए। तो नाम बदल जाता था हाँ, बीच-बीच में, हाँ, फिर आप लोग चेंज करवाते रहते थे। बिल्कुल चेंज कराया। मेरी माता ने काफ़ी लंबी लड़ाई की, फिर उसको सब ठीक करवाया। वो आगे की तरफ थाना बना हुआ है, हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय बना रखा है इन्होंने। अब ये तमाम चीज़ें जो है हमने सारी ठीक करवाई हैं पहले जाके, फिर इन्होंने लंबा केस इसमें फिर फंसा दिया। मतलब ज्ञानचंद ज्ञानानंद वल्द ना मालूम, कोई वारिस नहीं। अरे उसके वारिस तो बहुत हैं। हम 8 बहनें हैं। 8 बहनें। 8 बहनें, 8 बहनों के आगे इतने इतने बच्चे हैं। मतलब आप अकेले लड़ाई लड़ रही हैं अपने पिता की जमीन के लिए? हाँ, मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है सारा। मतलब ये कि आपके ससुराल पक्ष के लोग सब लोग आपका साथ दे रहे हैं? मेरी तरफ से मेरे मायके ससुराल सब मेरा साथ दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। क्या लगता है जीत जाएंगे आप? इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो जरूर जीतेंगे हम इस मुकदमे को, बिल्कुल जीतेंगे। न्याय किसी ना किसी दिन तो होता ही है, आज नहीं तो कल न्याय होके रहेगा। मेरे को न्याय की धीश और न्याय की कुर्सी पे पूरा यकीन है कि मेरा न्याय एक ना एक दिन जरूर होगा। इसी 2024 में चुनाव भी है, आपको मालूम ही होगा। क्या लगता है अगर नहीं बनी तो सरकार गिरा भी देंगे आप? नहीं, देखो सरकार बनाने ना बनाने वाले तो हम तो। आपका एक वोट बहुत काफी रहता है, आपको ही मालूम है जनता का एक वोट से हार जीत हो जाती है। भाई देखो, है तो हम भी हिंदू, मैं आपको बताऊं तो सरकार बनाना ना बनाना वो एक अलग बात है। सरकार मेरे को कोई सीट थोड़ी ना कोई दे रही है कि यार रानी आके तू चुनाव लड़ ले। अगर यही कर दी, बोली जमीन मत लो चुनाव लड़ लो, ऐसे देखो जमीन नहीं, जमीन ना लो चुनाव लड़ लो, ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ। फिर भी अगर सरकार की तरफ से डिमांड किया गया, आपको ऑफर दिया गया कि आई चुनाव लड़िए। नहीं, देखो चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, जमीन एक अलग चीज़ है। थाली में खाना पड़ा हुआ खा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नोटों ये चीज़ आप ले लो या मकान ले लो, खाना मत खाओ, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे लिए। आपका कहने का मतलब है या तो मुआवजा दे सरकार या तो हमको अलग से जमीन दे। हाँ, आपका यही मतलब यही मांग रहेगी आगे जाके? मांग यही है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ हो और इंसाफ करे हमारे साथ। हमने यहाँ पर अभी बात की कि रानी जी से इनका यही कहना है कि अगर सरकार हमको हमारे पक्ष में फैसला नहीं लाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी, हाई कोर्ट भी जाएंगी। इनका ये दावा करना है कि यहाँ ये जो ज़मीन है ये इनके पिताजी की है, इनके जो पुरखे हैं उनकी ज़मीन है। बिना इनसे पूछे सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए ये अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि मस्जिद का काम यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। गोविंद के साथ मैं आदित्य तिवारी।